तुम बच्चों, अब सबसे पहले जो सेकेंड ईयर की इंग्लिश है उसमें इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको उसके सिलेबस का पता हो और ये पता हो कि आपका पेपर किस तरह से आना है और पेपर पैटर्न क्या है। और क्योंकि मैंने आपको कल 2 बुक्स भेजी थी और आपको वैसे भी पता होगा कि इंग्लिश की जो है सेकेंड ईयर उसमें 2 बुक्स हैं। एक बुक चैप्टर्स, उसके अंदर चैप्टर्स हैं, एसेज हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। और एक बात आपने देखनी है कि जो बुक 1 है उसके 2 सेक्शंस हैं। सेक्शन 1 के अंदर मज़ामीन हैं, एसेज़ हैं और शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, जिनको हम अफ़साना भी कहते हैं उर्दू में। और जो सेक्शन 2 है जिसके 5 चैप्टर हैं, वो चैप्टर्स हैं हीरोज़, यानी कुछ अजीम लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, तो इस तरह से 15 चैप्टर्स टोटल हैं। पहले सेक्शन में 10 चैप्टर्स हैं और दूसरे सेक्शन के अंदर 5 चैप्टर्स हैं जो कि हीरोज़ की लाइफ पे बेस्ड हैं। बुक 2 जो है वो एक नावल है जिसका नाम है गुड बाय मिस्टर चिप्स, और वो हम फ़िलहाल शुरू नहीं कर रहे। फ़िलहाल हम बुक 1 से शुरू कर रहे हैं। लेकिन उससे भी पहले ज़रूरी ये है कि मैं आपको आपका पेपर पैटर्न बता दूं। तो मैंने आपके सामने अभी एक पेपर खोल के रखा हुआ है। ये पेपर है 2019 का, यानी पिछले साल का। इस साल तो आपको पता है कि पेपर्स नहीं हुए हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव पोर्शन है जिसके 20 मार्क्स हैं और 30 मिनट्स इसके लिए अलाउड होते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपको पता है कि एमसीक्यूज़ होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में एक बात आपने देखनी है कि इसके 3 क्वेश्चंस सिनोनिम्स पे हैं। और सिनोनिम्स का आपको पता है कि उसका मतलब होता है कि अल्फाज मुतरादिफ, यानी सिमिलर मीनिंग के वर्ड्स जो होते हैं उनको सिनोनिम कहते होते हैं। तो पहले 3 क्वेश्चंस जो हैं वो सिनोनिम्स के हैं। उनमें क्वेश्चन नंबर 1 जो आता है वो बुक 1 के पार्ट 1 में से आता है। ठीक है, यानी पहले 10 चैप्टर्स में से एमसीक्यूज़ आते हैं सिनोनिम्स के, और वो एमसीक्यूज़ की फॉर्म में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। चूज़ द राइट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइंड वर्ड्स फ्रॉम योर बुक 2 मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज़ पार्ट 2। पार्ट 2 यानी कि हीरोज़ की जो लाइफ के आखिरी 5 चैप्टर्स हैं बुक 1 के, उसमें से आना है एमसीक्यूज़ की फॉर्म में सिनोनिम्स। दूसरा आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। चूज़ द राइट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइंड वर्ड्स फ्रॉम नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स। ये भी जो है नॉवल के अंदर से एमसीक्यूज़ आए हुए हैं और ये सिनोनिम्स हैं, यानी कि मुतरादिफ अल्फाज। ठीक है, अब आपने देखना है कि इस तरह से आपके 10 क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। और अगला क्वेश्चन देखें, ये है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का हम पढ़ेंगे भी और मैं आपको बताऊंगी भी आगे के लेक्चर्स में कि क्या होती हैं। प्रेपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो कि हम एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ के साथ लिंक या कनेक्शन क्रिएट करने के लिए लगाते हैं, जैसे ऑन, ओवर, एट। ये जो वर्ड्स हैं ये प्रेपोजिशंस हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने लिखा हुआ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हर लफ्ज़ के साथ एक ख़ास तरह की प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है। जैसे पहली ब्लैंक में देखें, आई कंग्रेचुलेट यू डैश योर सक्सेस। तो यहाँ पे जो सही लफ्ज़ आना है, सही प्रेपोजिशन आनी है, वो ऑन आनी है। ठीक है, तो इसमें से आपने एक चूज़ करना है। आखिरी क्वेश्चन जो है वो है करेक्शंस का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बच्चों को थोड़ा मुश्किल भी लगता होता है। करेक्शंस में आपने ये करना होता है कि इन्होंने आपके सामने एक ऐसा सेंटेंस दिया हुआ है जो कि गलत है, यानी कि उसमें कोई ना कोई गलती है, चाहे वो ग्रामर की गलती है या चाहे वो वोकैबुलरी की गलती है। आपने उस गलती को पिक करना है और जो ठीक वाला सेंटेंस है उसको आपने मार्क करना है। ठीक है, यानी कि इन्होंने गलत सेंटेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है और जो ऑप्शंस है उसके अंदर 3 और जो ऑप्शंस हैं वो गलत हैं, लेकिन सिर्फ एक सेंटेंस ऐसा है जो कि ग्रामेटिकली भी और उसकी कंस्ट्रक्शन भी दुरुस्त है, तो आपने उसको मार्क करना है। ठीक है, इस तरह से आपके 20 क्वेश्चंस पूरे हो जाते हैं 20 मार्क्स के। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि सब्जेक्टिव पोर्शन है। सब्जेक्टिव पोर्शन होता है 80 मार्क्स का। ठीक है, 80 मार्क्स जो हैं, अब आपने ये देखना है कि किस तरह से आते हैं। इसका सेक्शन 1 देखिएगा। सेक्शन 1 में जो आपके चैप्टर्स वाली बुक है, यानी कि बुक 1, इसके सेक्शन 1 में से क्वेश्चंस आए हुए हैं और ये हैं, इनमें से आपने अटेम्प्ट करने हैं 6 क्वेश्चंस। ठीक है, 12 नंबर ये हो गए।
2 नंबर का एक सवाल है और ये टोटल इन्होंने दिए हुए हैं 9, यानी आपने 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 9। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ये हीरोज़ का जो सेक्शन है यानी पार्ट 2 बुक 1 का, उसके अंदर से आए हुए हैं। 8 क्वेश्चंस हैं और आपने इसमें से 6 अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये है गुड बाय मिस्टर चिप्स में से। इन्होंने 12 सवाल दिए हुए हैं और आपने उसमें से 8 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, एक बात आपने जहन में रखनी है कि जो आपकी बुक 1 है उसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, लेकिन गुड बाय मिस्टर चिप्स में क्वेश्चन आंसर्स नहीं दिए हुए। ठीक है, तो हर चैप्टर जब हम पढ़ेंगे गुड बाय मिस्टर चिप्स का, तो उसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं लिखवा दूँगी, और मैं सामना, क्योंकि हम आपकी क्लास ले रहे हैं, और साथ साथ जो है हम आपको उनके आंसर्स भी बताते जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा जितना भी रिलेटेड मटेरियल होगा वो भी हम साथ साथ हर चैप्टर के साथ शेयर करेंगे। सेक्शन 2 देखिए, सेक्शन 2 जो है वो कॉम्पोजिशन का होता है, और ये इसका 5th क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 15 मार्क्स का एक एस्से आना है, यानी 4 एस्सेज इन्होंने दिए हुए हैं, इसमें से आपने एक अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। अब इडियम्स क्या होते हैं? इडियम्स होते हैं बेटा मुहावरात को कहते हैं, और शायद आपने उर्दू में ये पढ़ा हुआ भी है कि मुहावरों को आपने सेंटेंसेस में अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। ठीक है, और फ्रेजल वर्ब्स जो हैं वो एक थोड़ा सा डिफरेंट टर्म है, वो मैं आपको तब बताऊंगी जब हम करने लगेंगे, मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगला देखिएगा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। ये उर्दू में एक इन्होंने पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको आपने अंग्रेज़ी में तर्जमा करना है। ठीक है, और ये भी है 15 मार्क्स का। ठीक है, फ़िलहाल आपका लेक्चर आज इतना ही है, और आज मैंने आपको ये बताना है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।